स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीविभूषितकरां नवनीताभं पीताम्बराधरुणं बिम्बफलाधरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं गृह्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा। परात्परमेश्वर कारण वर्णालय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट अनुकंपा से हम सब दक्षिणेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण में उनकी ही अनुकंपा से, उनकी ही कृपा से, उनकी ही दया से और पंडित जी के पुनीत संकल्प से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, विराजमान हैं। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर कथा सुनने का संकल्प पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके 7 जन्म के अच्छे कर्मों का फल उसको प्राप्त हो। इसका अर्थ हुआ कि जब व्यक्ति को 7 जन्म के पुण्यों का फल प्राप्त होता है, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर कोई शुभ संकल्प प्रकट होता है। वेदों में प्रार्थना है, वेद कहते हैं कि तन्मय मनः शिव संकल्प वस्तु। हे प्रभु, हमारा मन शिव संकल्प को उत्पन्न करने वाला हो। शिव संकल्प का अर्थ है कल्याणकारी संकल्प, मंगलमय संकल्प, शुभ करने वाला संकल्प। हमारा हृदय ऐसे संकल्प ले
जिससे हमारा मंगल हो, जिससे हमारा शुभ हो, जिससे हमारा कल्याण हो, और सिर्फ हमारा ही कल्याण न हो। हम तो भारत में रहने वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो। तो ये तो ऐसी भावना हमारे अंदर जब उत्पन्न होती है तो इसके पीछे हमारे 7 जन्म के अच्छे कर्मों का फल छिपा रहता है। दूसरे 7 जन्म के अच्छे कर्मों का फल जब हमको प्राप्त होता है तो हम उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी किसी शुभ कार्य का जो हमने संकल्प लिया है हम उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्रिया रूप में हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे जन्म के शुभ कर्मों का फल जब हमको प्राप्त होता है तो फिर हमने जिस कर्म का संकल्प लिया था वह कार्य हम करना प्रारंभ कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 21 जन्मों के शुभ कर्मों के फल प्राप्त होने के बाद हम किसी शुभ कार्य को कर पाते हैं। और ये शुभ कार्य इतना ही नहीं, ये तो हुआ ही, इसके साथ साथ जब तक हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती, गुरुदेव की कृपा नहीं होती, संतों की कृपा नहीं होती, तब तक भी हम कोई शुभ कार्य नहीं कर पाते। रामचरितमानस में कहा कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। इसका अर्थ हुआ कि जब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तब तक हमारे जीवन में संत नहीं आते। जीवन में संतों का आना निश्चित करता है कि आपके ऊपर भगवान ने कृपा की है। ठीक, जब हमको समझना हो कि हमें भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है या नहीं, भगवान हम पर अनुग्रह कर रहे हैं या नहीं, भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं या नहीं, इस प्रश्न का अगर उत्तर लेना हो तो आप समझ लेना कि जब जब आपके जीवन में किसी संत का आगमन हो जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर कृपा कर दी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, ये उसका प्रमाण है। तो परमात्मा ने कृपा की तो संत का आगमन हुआ, संत आएंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, हम सबके बारे में जानना, और यही जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और यही सब जानने के लिए ये भागवत कथा भी होती है। ऐसा कहते हैं कि भागवत कथा ये है क्या है? तो भागवत कथा क्या है, इसका उत्तर देते हुए कहा कि भागवत अयम भागवतम, भगवान ही स्वयं भागवत है। भागवत क्या है? बोले भगवान ही स्वयं भागवत है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय प्रतिस्वरूप है, प्रतिमूर्ति है। ठीक है, ये शब्द स्वरूप ब्रह्म है, शब्दम ब्रह्म। ग्रंथ में क्या है? बोले अनेक शब्द हैं, शब्दों के माध्यम से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के माध्यम से आपको पता ही है ये बड़ी बड़ी कथाएं फिर तैयार होती हैं। तो कुल मिलाकर के बड़े बड़े प्रबंधन बन जाते हैं और हम भगवान की लीलाओं के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। तो ये भागवत कथा जो है, ऐसा कहते हैं कि ये भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरा अर्थ है कि भगवान ने अपने मुख से जो कहा है वही भागवत है। भगवान कहते भी, भगवान की यही विशेषता है, वो स्वयं पूजते भी हैं और स्वयं पूजवाते भी हैं। अभी जब हम आगे कथा करेंगे गिरिराज हरण की, उस समय आपको ये बातें समझ में आएंगी। भगवान पूजवा भी देते हैं और स्वयं ही पूज लेते हैं। भगवान कृष्ण की यही विशेषता है। भगवत्ता भी उनमें कूट कूट करके भरी है। ठीक है, और एक मनुष्य बन करके जो करना चाहिए वो सब भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वही भागवत है। तो ऐसी भागवत सुनने के लिए हम एकत्रित हैं, जिसे भगवान जिसे सुखदेव जी ने कहा। सुखदेव जी कहते हैं तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप है और उसमें प्रत्यक्ष रूप में भगवान विराजमान है।
प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसी श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि घोषणा करती है कि हम आपको मुक्ति दान देंगे। मुक्त दाने वर्तते, जो मुक्ति का दान देने की घोषणा करे, ऐसा अद्भुत ग्रंथ भारतीय सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत है, जो कहती है कि हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो ऐसी श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा जी भगवान श्री विष्णु के श्री चरण कमलों से निकली है। गंगा को विष्णुपदी कहा गया है, ठीक है, लेकिन भागवत को विष्णुमुखी कहा गया है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जिसे सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और अनेकों जन्मों के पुण्यों के कारण यह शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अनेकों जन्मों के शुकर्मों के सुफल हमको जब प्राप्त हुए हैं, तो हमको यह भागवत की कथा प्राप्त हुई है श्रवण करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये सिद्ध हो गया कि अनेक जन्मों के पुण्य के बाद ही हमको इस ग्रंथ को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमको अपने भाग्य पर सराहना करनी चाहिए, गर्व करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिली। आइए भागवत कथा में प्रारंभ में सबसे पहला श्लोक है, उसमें शुकदेव जी भगवान कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आज्वाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषि। मंगलाचरण प्रारंभ होता है। मंगलाचरण का श्लोक बहुत ही शानदार। उस सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि आप जिस भागवत कथा को सुनने के लिए आए हैं, वो किसकी कथा है? बोले भगवान कृष्ण की कथा है। भगवान कृष्ण कौन है? आखिर उन्हीं की कथा हम क्यों सुनते हैं? भगवान कृष्ण की कथा सुनने से हमको क्या मिलने वाला है? हम क्यों सुने कथा? तो जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं, तब तक आपको उसके ऊपर न तो प्रेम होता है, न श्रद्धा होती है, न विश्वास होता ही नहीं। तो भगवान को जब तक हम नहीं जानेंगे, भगवान की कथा को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं होगा। इसलिए हम पहले उसको जाने हैं। तो भगवान कृष्ण को जानने के लिए सुखदेव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण कौन है? तब कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। ठीक है, कैसे है? तो भगवान का स्वरूप लक्षण बतलाया। तो भगवान ऐसे हैं। बोले कैसे हैं? बोले सत, चित और आनंद, इन तीनों के स्वरूप हैं। ठीक है, सत का तात्पर्य होता है जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित हो। त्रिकाल सत्य जो होता है उसको हम सत्य कहते हैं। त्रिकाल सत्य का अर्थ होता है जो पहले भी सत्य था, भूत में, और वर्तमान में भी सत्य है, अभी भी सत्य है, और भविष्य में भी सत्य रहेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में जो सत्य है, तीनों में जिसका अस्तित्व है, वह सत्य है। तो ऐसे तो सिर्फ परमात्मा है। हम लोगों का अस्तित्व नहीं है ऐसा। हम तो पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहने वाले, और कब तक दिख रहे हैं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सब जानते हैं मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे
तेरी जिंदगानी, ये हमारा अस्तित्व है, ठीक। लेकिन भगवान का अस्तित्व ऐसा नहीं है। भगवान का अस्तित्व तो सदैव है। तो ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा रहने वाले हैं, सदैव रहने वाले हैं। उनका स्वरूप बताया है कि वह सत चित आनंद स्वरूप है। तो सत का अर्थ मैंने आपको बताया। चित, चित मान होता है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप है, ठीक है। ज्ञान का एक अर्थ होता है प्रकाश, इसलिए भगवान को प्रकाश स्वरूप भी कहा जाता है, भगवान को ज्योति स्वरूप भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण सत्स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप है। और फिर कहा भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान का नाम है। तो आनंद का अर्थ आप जानते हैं, आनंद का अर्थ है एक आह्लाद, एक प्रसन्नता। कौन सी प्रसन्नता को आनंद कहते हैं? जो मन से अंदर से उत्पन्न होती है, जिसमें आपका मन अंदर से प्रसन्न हो जाए, आह्लादित हो जाए, ये एक आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, है। नंदस्वात्मज उत्पन्ना जाता लादो महामना। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तब यही कहा था, जाता कौन? बोले आह्लादो, आह्लाद मतलब आनंद। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ऐसा। तो कौन प्रकट हुआ था नंद भगवान के यहाँ? बोले भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि जाता लादो, आह्लाद उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, आनंद प्रकट हुआ भगवान कृष्ण के जन्म से, है। तो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण की यह कथा है। ये भगवान का एक स्वरूप लक्षण प्रारंभ में ही बताया सुखदेव जी ने। फिर अब आप सुनिए आगे का लक्षण जो है वो भी बहुत प्यारा है, और इसको कहते हैं, बोले आप एक बात बताइए, स्वरूप लक्षण तो हो गया, भगवान कैसे है ये समझ में आ गया, लेकिन आगे है कि भगवान करते क्या है, उनका तटस्थ लक्षण है। तो भगवान करते क्या है, इसका उत्तर देते हुए भागवत के पहले श्लोक में सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान करते हैं क्या? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने का काम भगवान का है, विश्व का पालन करने का काम भगवान का है, और विश्व का संहार करने का भी काम भगवान का है। भगवान तीनों काम करते हैं, इस संसार को प्रकट भी करते हैं, संसार का संचालन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अंत में इस संसार को नष्ट भी कर देते हैं। कैसे करते हैं? बोले वही सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा बन करके इस सृष्टि का सृजन कर देते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं, और फिर भगवान शंकर के स्वरूप में इस सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। तो तीन स्वरूप धारण करके परमात्मा ही ये क्रिया करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये भगवान का एक तटस्थ लक्षण सुखदेव जी ने प्रारंभ में बताया। फिर आया कि मान लिया भगवान ऐसे हैं, लेकिन भगवान को मानने से हमको क्या लाभ है, हम क्यों माने? ठीक है वो सच्चिदानंद घन स्वरूप होंगे, ठीक है वो सृष्टि का प्राकट्य करते होंगे, सृष्टि का संचालन करते होंगे, श्रृंगार करते होंगे, हम क्या करें? बोले करें, हमको क्या लाभ है? तो इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आपको भी लाभ है। बोले आप हमको क्या लाभ है? तब फिर आप श्लोक में कहते हैं कि आपको ये लाभ है कि तापत्रय विनाशाय, आपके लिए भगवान तीनों प्रकार के जो आपके ताप हैं, ताप का अर्थ होता है कष्ट, ताप का अर्थ होता है दुख, आपकी पीड़ा है। पीड़ा तीन प्रकार की होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य
वहीं का होए व्यापा। दैहिक दैविक भौतिकता का, दैहिकता आपके शरीर को जिन जिन चीजों से कष्ट होता है, शरीर के माध्यम से आपको कष्ट होता है, शारीरिकता, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है, कोई भी रोग हो जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं, चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, जो शारीरिक कष्ट है, भगवान उन शारीरिक कष्टों से हमको बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। भौतिकता अनेक प्रकार की जो वस्तुएं जीवन जीने के लिए चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो हमको कष्ट होता है। जैसे कि पेट भरने के लिए व्यक्ति को रोटी चाहिए, लेकिन किसी को खाना ही नहीं मिले। जब किसी को खाना नहीं मिलेगा तो उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी? किसी को रहने के लिए मकान नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जीने के लिए जो भौतिक संसाधन हमको चाहिए, अगर वह भी हमारे पास नहीं होते तो हमको बड़ा कष्ट होता है। कुछ ऐसी आपदाएं होती है, दैवीय आपदाएं, दैविक ताप। वो कौन से ताप है? बोले सब ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी बाढ़ आ गई कि पता चला कि उसमें घर भी बह गया, पशु भी बह गए और घर वाले भी बह गए। ये भी आपने टीवी पर देखा था इस बार, पंजाब में कैसे बाढ़ आई। तो वो क्या था? वो दैवीय आपदा था, वो दैवीय ताप था, दैवीय कष्ट था, दैवीय पीड़ा थी। हम नहीं चाहते वो आए, आ जाते हैं। कभी तेज तूफान आ गया, उड़ा करके ले गए। न जाने किस किस प्रकार से ये दैवीय आपदाएं भी आती है। तो इन आपदाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि इनसे हमारी रक्षा भगवान कृष्ण करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान का वंदन है, प्रणाम है, ठीक है, मंगलाचरण है। अब उसमें कृष्णाय नमः नहीं कहा, कृष्णाय वयं नमः ऐसा नहीं कहा, कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ श्री जोड़ने का अर्थ है कि श्री राधा रानी जी के साथ हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्योंकि राधा जी एक ऐसी पराशक्ति है जो कभी भी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। जब वो अलग नहीं हो सकती, वह एक प्राण दो देह है, तो फिर उनको नमन भी एक ही साथ किया जाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने एक साथ नमन किया, श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि ये इतनी सुंदर, इसमें मंगलाचरण की बात कथा आगे बढ़ी। एक दिन होता क्या है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर आगे ये तपस्थली तीर्थ स्थल है, जो कि मैं जहाँ तक समझता हूँ अधिकांश लोगों ने देखा भी होगा, और बहुत ही पवित्र भूमि है। तो सूत जी का वहाँ आगमन होता है, और जैसे ही सूत जी वहाँ आते हैं तो जो सौनकादि ऋषि थे, ये बड़े बड़े सिद्ध ऋषि हैं, हजार वर्ष की उम्र है, ये सब सिद्ध महात्मा बैठे थे हजारों की संख्या में। वहाँ सूत जी का आगमन हुआ, जैसे सूत जी पधारे, सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, और इसके बाद में उनके अंदर एक संकल्प था। उन्होंने कहा कि अपने बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं। बड़ा अनुष्ठान मतलब एक इतना बड़ा अनुष्ठान जो कि 1000 वर्ष तक चले, 1000 वर्ष। तो इतना बड़ा अनुष्ठान हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस अनुष्ठान को करें कहाँ, किस जगह पर किया जाए। ये उनके अंदर एक प्रश्न था। तो सोचने का भाई इसका उत्तर तो पहले अपने को लेना चाहिए ब्रह्मा जी से। तो सारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान महात्मा थे, संत थे, इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हम एक बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वह अनुष्ठान हम करें कहाँ।
तो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए, और हमारा जो मन है, हमारा मन भी स्थिर रहे, हमारा मन उसमें लग सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा कार्य करने का संकल्प लेना तो अच्छी बात है, अच्छा कार्य करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छा कार्य करने में हमारा मन लगे। क्योंकि उस कार्य से जब तक हमारा मन तदाकार नहीं होगा तब तक उस कार्य में आनंद नहीं आएगा। और मन लगे, इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। ठीक, आपका मन पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो, आपके वस्त्र जो पहन रहे वो पवित्र हो, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है वो पवित्र हो, और सबसे बड़ी बात है वो जो स्थान जिस पर आप बैठे हैं वो भी पवित्र हो। तो ऋषियों के मन में संकल्प आया कि आखिर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो आप स्थान की खोज में हैं? बोले हाँ। बोले जाओ। ब्रह्मा जी ने चक्र दिया, यहीं फेंका, और वो कहा कि चक्र जहां भी जाकर के रुक जाएगा, जहां ये गिरेगा वही स्थान होगा आपके अनुष्ठान करने का। ठीक है, आपकी कथा करने का, आपके यज्ञ करने का, आपके सत्संग करने का, वो स्थान पवित्र माना जाएगा। अब तो सारे देख रहे कि कहाँ चक्र गिरे, कहाँ गिरे, सब पीछे पीछे भाग रहे। ऐसा कहते वही चक्र जो है नेमी शारीर में आकर के गिरा। वो जो चक्र की नेमी वहां आकर के जिस जगह पर पृथ्वी का स्पर्श की, वहां वर्तमान समय में अभी भी एक कुंड बना हुआ है। ठीक है, चक्र तीर्थ, ठीक, चक्र तीर्थ बना हुआ है, और वह चक्र तीर्थ जो है, ऐसा कहते हैं कि उस स्थान पर वो नेमी गिरी थी, और वर्तमान समय में वहाँ हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य भूमि है। तब तो ऋषियों की समझ में आ गया कि अब ब्रह्मा जी ने हमको बता दिया कि संकेत दे दिया कि यह कथा हमको कहाँ करनी है, यह अनुष्ठान हमको कहाँ करना है। क्योंकि अनुष्ठान बड़ा है, 1000 वर्ष का है, बड़ा सुरम्य वातावरण है, जंगल है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र है, जंगल है, तो जंगल में भजन करने में बड़ा मन लगता है, साधना करने में मन लगता है, कथा कहने में मन लगता है, और कथा सुनने में मन लगता है। तो जंगल में इस पवित्र अनुष्ठान का बताते हैं कि 88,000 ऋषियों ने अब यहाँ करने का मन बना लिया। ऐसा कहते हैं वहाँ बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे ही व्यासगद्दी बनी, अभी भी वो वट वृक्ष है। जो चक्र तीर्थ है इसके बिल्कुल पास में ही, करीब मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, पास में ही है, वहाँ एक वट वृक्ष है, वही वट वृक्ष भगवान कृष्ण के स्थान का। तो उस स्थान पर भागवत कथा कहने के लिए सब निश्चित हो गए। ऐसा कहते हैं कि जितनी भी कथाएं हुई हैं, जितने बड़े संवाद हुए हैं, पवित्र कथाएं, वो सब वट वृक्ष के नीचे हुई है। ऐसा कहते हैं कि शुकताल में भगवान सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो सुखदेव जी किसके नीचे बैठे थे? वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, परीक्षित जी का मन एकाकार हो गया था। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को वट के नीचे बैठ करके पूरा विश्वास हो गया था, ये जो महापुरुष मुझे कथा सुना रहे हैं, परमहंस सुखदेव जी महाराज, इनकी कथा सुनने से मेरा निश्चित कल्याण होगा। ठीक, इसलिए आधार किसका लिया? वट का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? जिसके अंदर, जिसके नीचे बैठने से आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, वट का विश्वास का स्वरूप है, विश्वास का प्रतीक है, ऐसा इसलिए कथाएं वट के नीचे हो रही है। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को वट के नीचे बैठ करके कथा सुना रहे हैं शुकताल में, और नैमिषारण्य में अब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, राम कथा जो सुनाई, वो भी किसके नीचे सुनाई? वट के नीचे, वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने पार्वती जी को कथा सुनाई है, उनके संशयों को दूर किया है। और इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे थे ना भरद्वाज ऋषि को, तो वो भी वट के नीचे ही बैठे थे, वट वृक्ष के नीचे। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज कथा सुना रहे थे गरुड़ जी को, और वह कथा भी कहाँ
चल रही थी? वट वृक्ष के नीचे। तो ऐसे ही वट वृक्ष के नीचे ये कथाएं हुई हैं और इनके पीछे एक जो ठोस कारण है वह कारण है कि वट जो है वह विश्वास। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्णशयनम। स्वर्ग आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले प्रभु आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप परम ज्ञानी हैं, ऋषि श्रेष्ठ हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप ऐसे परम तपस्वी परम ज्ञानी महापुरुष अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से हमारे अज्ञान रूपी इस वट वृक्ष का अंत करो, नष्ट करो उसको, या तो आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। ऐसा निवेदन हम आपसे करते हैं और इसके लिए आप हमको कथा का श्रवण कराइए। सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब ऐसा कहते हैं कि सूत जी महाराज जितने वहां ऋषि बैठे हैं, पता है उसमें हजारों हजारों वर्ष की उम्र है ऋषियों की, कोई साधारण ऋषि नहीं है। लेकिन उन संतों में सबसे कम उम्र के कोई संत है तो वो ही सुखदेव जी महाराज, छोटी उम्र के। लेकिन सबसे कम उम्र के सूत जी महाराज जैसे संतों के बीच में पधारते हैं, सारे संत उठ के उनको नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अब उनका वंदन करते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं गुण पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न भयम। जो गुणवान लोग होते हैं वो पूजनीय होते हैं। गुणवान व्यक्ति को ये नहीं देखना चाहिए, गुणवान व्यक्ति के अंदर ये नहीं देखना चाहिए कि वह छोटा है कि बड़ा है, वह स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। न च लिंगम न भयम। न तो ये देखना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष है या महिला है, न ये देखना चाहिए कि उसकी उम्र कम है या अधिक है, ये नहीं देखना चाहिए। सिर्फ इतना देखना चाहिए कि उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर गुण हैं, उनके अंदर विशेषताएं हैं। अगर हैं तो हम उनका सम्मान करें, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि सूत जी महाराज को देख करके 88,000 स्त्रियों का जो मन है वो बहुत प्रश्न हुआ और उन्होंने प्रश्न किया। पहला प्रश्न है, बोले प्रभु आपको देख करके हमारे में एक संकल्प उठ रहा है, एक प्रश्न उठ रहा है। वह प्रश्न है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? भगवान के भक्त अपनी भक्ति को, अपने ज्ञान को और अपने वैराग्य को किस प्रकार बढ़ाते हैं? या तो आप कहिए कि कलयुग में रहने वाले लोगों का, जिनका मन कलुषित है, जिनका मन मैला है, निर्मल नहीं, जिनके मन में लोभ है, जिनके मन में लालच है, जिनके मन में स्वार्थ है, न जाने किस किस प्रकार के विकारों की काल में भरी हुई है, प्रभु ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? क्योंकि कलयुग आने वाला था। तो उन्होंने कहा कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग लोगों पर अपना प्रभाव डालेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, स्वर्ग आदि ऋषियों ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, प्रभु कलयुगी लोगों का कल्याण कैसे हो? श्रेयसाम श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ठीक है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, कल्याणों का भी कल्याण करने वाला सरल से सरल जो साधन हो सकता है, जो उपाय हो सकता है, प्रभु वह आप हमको बताइए तो हम आपका बहुत बहुत आभार मानेंगे और हम बिल्कुल
श्रद्धा भाव से, निष्ठा से आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। तो सूत जी ने देखा कि सौनकादि ऋषि बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रश्न कर रहे हैं, तो इनके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। देखिए, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि संसार में अगर किसी के पास चिंतामणि हो तो चिंतामणि की विशेषता है कि आप जिस वस्तु का चिंतन करते हैं वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाती है। ये चिंतामणि का लक्षण है। दूसरा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी मन में विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, वही वस्तु आपके सामने आ जाती है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो तुरंत आपके मन का जो संकल्प है उसको पूरा करती है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। लेकिन फिर भी अब प्रश्न इस बात का है कि न तो हमारे पास चिंतामणि है और न हमारे पास कल्प वृक्ष है, क्योंकि कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में है, हमारे पास तो इनमें से कुछ है नहीं, है? अच्छा, इसके बाद में किंतु ये होते भी तो भी इनमें एक सामर्थ्य नहीं है। बोले क्या? बोले ये आपको परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकते, परमात्मा की प्राप्ति चिंतामणि नहीं करा सकती, परमात्मा की प्राप्ति कल्प वृक्ष नहीं करा सकता। तो बोले चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये दोनों ही हमको ये सब नहीं, ये भगवान का साक्षात्कार नहीं करा सकते। भगवान का साक्षात्कार तो अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए तो वो ही करा सकते हैं। इसलिए सूत जी से कहा, प्रभु आप प्रसन्न हो और हमको परमात्मा के जो चरित्र हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके बारे में आप हमको बताएं। क्योंकि जो संसार है, आखिर संसार तो संसार। तो सूत जी ने कहा कि सौनकादि ऋषियों, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, इससे न केवल आपका कल्याण होगा बल्कि पूरे संसार का कल्याण होगा। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न की प्रशंसा करता हूँ और मेरा जो मन है आपके प्रश्न को, उस प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ है। अब फिर बोले सावधानतया सुनो, आप सावधानी के साथ सुनो। ठीक है? ये कौन कह रहा है? सूत जी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। ऋषि हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ बैठे हैं और सुनना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये वक्ता का धर्म है कि वह श्रोताओं को सावधान करे। कब सावधान करे? जब कोई मोबाइल चला रहा हो तो उससे कहना चाहिए कि सावधान है। लेकिन मोबाइल में लोग ऐसे डूब जाते हैं आजकल भैया, तो उनके तो माइक लगा के कान को तो सुनाई नहीं देता है। ठीक है नहीं? हाँ, तो फिर भी वक्ता का अपना धर्म है, वो कहे कि सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। चलिए, अब कुल मिलाकर के ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी, सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया था। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जो प्रश्न आज आप मुझसे कर रहे हैं ना, यही प्रश्न परीक्षित जी ने सूत जी से किया था। तो कि जैसे ही इस संसार की निस्सरता का वर्णन किया कि संसार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे सरक रहा है वह संसार है। धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हम सब भी तो आकर नष्ट होने के लिए बैठे हैं। काल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम सब काल के काल में जा रहे हैं और हमको काल के काल में जाने से अगर कोई बचा सकता है तो वो है भगवान की कथा, वो है भगवान का नाम, भगवान की लीला है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न सामने आया कि कलयुग में रहने वाले लोगों का कल्याण कैसा हो, कैसे हो,
तो इससे इधर शौनकादि जी ने जब सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि यही प्रश्न परीक्षित जी ने जब कहा था तो सुखदेव जी भी प्रसन्न हो गए थे। और सुखदेव जी जैसे परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, अचानक से देवता आ गए और ऐसा कहते हैं कि सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। प्रभु ये अमृत का कलश है, आप इसको अभी परीक्षित जी को अमृत की आवश्यकता है क्योंकि इनको मरने का डर है, 7 दिन में मरने का श्राप लगाए, तो अमृत पिला करके परीक्षित जी को अमर कर दें और भगवान की जो कथा है वो आप हमको सुना दें। तो जैसे सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी बहुत नाराज हुए, एकदम गुस्सा में बोले, देवताओं आप हो बड़े स्वार्थी, आपको शर्म नहीं आती? अब बताइए, आप कथा की तुलना अमृत से कर रहे हो? अरे अमृत है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो एक दिन नष्ट भी हो सकता है। वो मरण धर्मा लोगों को कहाँ उपलब्ध हो पा रहा है? वो तो स्वर्ग की वस्तु हो गई, देवताओं तक सीमित हो गए। अरे नहीं, मरण धर्मा लोगों का कल्याण करने के लिए कथा की आवश्यकता है। तो आप अपने अमृत कलश की तुलना इस भागवत कथा से न करें। स्वकार्य कुशलासुरा, देवताओं आप अपने काम में बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो, ऐसा कहा। तो कुल मिलाकर के अब उधर परीक्षित जी इस भागवत कथा अमृत का पान करना चाहते थे और इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि इस भागवत कथा अमृत का पान करना चाहते थे। तो इसी को महत्वपूर्ण बताया। सुखदेव जी ने देवताओं को डांटते हुए कहा था कि को सुधा को कथा लोगे को कांच को मणिर महा। आप तो कांच की तुलना मणि से कर रहे हो देवताओं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अब तुरंत समझ गए सुखदेव जी, बोले देवताओं को अगर कथा सुननी होती तो देवता चुपचाप आकर के यहाँ बैठते हो कथा सुनते, इनको तो कोई भगाता नहीं। परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, परीक्षित जी के साथ में इतने सारे संत कथा सुन रहे हैं। जो जिज्ञासु है कथा का वो कथा में जाकर के कथा सुन लेता है। लेकिन ये जो देवता है ये बहुत अहंकारी है, इसलिए कथा भी सुनना चाहते हैं, लेकिन ये संसार के लोगों के साथ बैठ करके, संतों के साथ लोग बैठ करके कथा सुनना नहीं चाहते हैं। तो सुखदेव जी समझ गए कि इनका अहंकार बहुत ऊंचे स्तर का है। जब ये संतों के साथ बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, तो आम आदमी के साथ तो बैठ करके सुन नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवता कथा के अधिकारी नहीं है। कहाँ तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं जो पक्षियों के साथ बैठ करके कथा सुन लेते हैं नीलगिरी पर, आभूषण नीचे से, और कहाँ ये देवता कि संतों के साथ में बैठ करके कथा नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब देवताओं के अंदर अहंकार, और जिसके अंदर अहंकार हो उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। हाँ, इसलिए कथा हमेशा नीचे बैठ करके सुनी जाती है कि हमारे मन में कोई अहंकार ना जाए कि हम भी कुछ जानते हैं। ऐसा कथा बिल्कुल निरहंकार होकर के, निरभिमानी होकर के सुननी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी ने अमृत के बदले देवताओं को भागवत कथा का रसपान नहीं कराया था और इनको कुल मिलाकर के वहाँ से फिर भगा दिया था। बोले जाओ, आपकी बस की कथा सुनना नहीं है, आपके अंदर देवत्व का अभिमान है और आप कथा नहीं सुन सकते। अब प्रश्न ये हुआ कि ये जो भागवत कथा है आखिर 7 दिन ही क्यों सुनाई, 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है और ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सूत जी ने कहा कि सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार इन्होंने देवर्षि नारद जी को यह कथा हरिद्वार में सुना करके इस परंपरा का श्री गणेश किया। मतलब 7 दिन कथा सुनाने की जो परंपरा है वो इन सनत सनंदन सनातन और सनत कुमारों से प्रारंभ हुई। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा, बोले एक बात की बात है, सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं
कि शौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। और एक बार की बात है, विशाला क्षेत्र में यानी बद्रीनाथ में, बद्र का वन में, जहाँ भगवान बद्रीनारायण विराजते हैं, बद्रिकाश्रम में, वहाँ अचानक से सनक सनंदन और सनत कुमार ये मस्ती के साथ वहाँ रमण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। हमेशा कीर्तन करते हैं और हमेशा 4 वर्ष के रहते हैं, 5 वर्ष के रहते हैं ये 4 कुमार। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से इनको प्रकट किया और प्रकट करने के बाद कहा कि आप जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई, मेरी सत्ता में मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो इन्होंने कहा कि आप पिताजी गुस्सा करें चाहे न करें, लेकिन ये सब हमारा काम नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब आपने हमको ये मनुष्य का शरीर दे ही दिया है, ऋषि बनाया है, तो वो भी आपके मानस पुत्र हैं, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम ये आपकी सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, आपको सृष्टि का विस्तार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बड़े होकर क्या करोगे? आज नहीं करोगे तो कल करोगे। तो इन्होंने कहा कि हम बड़े होंगे ही नहीं, और जब बड़े ही नहीं होंगे तो फिर सृष्टि का विस्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि ये सनत कुमार उसके बाद फिर बड़े नहीं हुए। जब बालक बहुकालीना, ये है तो बहुत उम्र में बहुत है, लेकिन रहते 5 वर्ष के। तो ऐसे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जब बद्रिका क्षेत्र में ये कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे थे, अचानक ऐसा कहते हैं कि वहाँ नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आए तो सही, लेकिन जो नारद जी हमेशा प्रसन्न रहते थे, आज नारद जी बहुत उदास थे। उन्होंने नारद जी की उदासीनता को देख करके प्रश्न किया कि नारद जी, कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चित्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। उन्होंने कहा कि आप हमेशा प्रसन्न रहने वाले, लेकिन आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे पर उदासीनता अच्छी नहीं लग सकती। नारद जी, आप जैसे महान संत, आप जैसे हमेशा आनंद में रहने वाले संत, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले संत, हमेशा मुस्कुराते हुए रहने वाले संत अगर उदास हो जाएंगे तो संसार के लोगों का क्या होगा? अरे आपका क्या जा रहा है, आपका क्या, आपने है भी क्या, आपके आगे पीछे कोई है नहीं, आपको किस बात की चिंता है? ना तो आपको परिवार पालना है, ना आपको फैक्ट्री चलानी है, ना आपको खेती करनी है, आपको तो कुछ भी नहीं करना। आपको हमेशा मस्त रहना है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, लेकिन आप उदास हैं। नारद जी ने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे उदास नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं आज मैं उदास तो हूँ, लेकिन अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख से दुखी हूँ। पर दुख दुखी संत सुख नीता। संत जो है वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि संत हृदय नवनीत समाना, कहो कविन पर कहा न जाना। ये जो परिताप द्रवहि नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवहि संत सुनीता। संत दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं, माना मुझे चिंता है, और चिंता मुझे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि चिंता कापिल कर्तव्य है। बल्लवाचार्य बाबा ने कहा था कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चिंता होती है ना, उसको तो चिता से भी बड़ा माना गया है। लेकिन आज एक संत के द्वारा इस प्रकार की चिंता शोभा नहीं देती। नारद गोस्वामी का ऋषि इस प्रकार से समझा रहे थे।
कि जिसको भगवान के ऊपर भरोसा है, आखिर उसको किस प्रकार की चिंता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों ने समझाते हुए कहा कि चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रे विशेषता। चिंता और चिता का जो अंतर है उसको बताते हुए कह रहे हैं कि चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। ऐसा कहते हैं कि चिता होती है वो तो व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता व्यक्ति को जीते जी जला देती है। तो इसलिए नारद जी आप जैसे महापुरुष संतों को यह शोभा नहीं देती। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहते हैं कि नारद जी आपकी कौन सी संपत्ति लुट गई है तो आप अपने उदास नजर आ रहे हैं? अरे संतों के पास कोई संपत्ति नाम की चीजें है नहीं, तो क्या है फिर भगवान का भजन। संतों की जो संपत्ति है भगवान का भजन है, और वो आप कर सकते हो तो आप उदास मत हो। गाते नहीं आप 2 मिनट का ही भगवान का कीर्तन नारद जी तो कीर्तन में मगन रहते थे। इसलिए आइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो कुल मिलाकर के नारद जी से स्वर्ग ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन 4 संतों ने कहा कि प्रभु आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मेरी चिंता के पीछे बहुत बड़ा कारण है। नारद जी ने कहा कि एक बार मुझे भी आपकी तरह सत्संग करने की इच्छा प्रकट हुई, और फिर मेरे मन प्रश्न उठा कि मैं सत्संग करने के लिए जाऊँ वहाँ। तो मुझे पता चला कि ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति, सर्वोत्तम कोई धरती अगर दुनिया में है तो वो भारत की भूमि है, भारतीय वसुंधरा है, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। गायन देवा कीर्तिकानी धन्यास्त्रिये भारत भूमि भागे। देवता प्रार्थना करते हैं, देवता याचना करते हैं, बोले प्रभु आप हमको भारत भूमि पर जन्म दें। तो भारत भूमि पर सत्संग मिलता है, इसलिए मैं भारत में आया। ये किसने कहा? नारद जी ने। किससे कहा? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से कहा? बद्री विशाल। ठीक है, हाँ ऐसा कहते हैं। उस पवित्र पूरी भूमि में ये नारद जी कह रहे हैं कि मैं ये सोच करके भारत की भूमि पर जाकर के मुझे कथा सुननी चाहिए। मैं गया, मैं सब जगह गया। कहाँ गया? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधनम। और एवं आदिशु तीर्थेशु ब्रह्मांड इतस्ततः, मैं इन सारे तीर्थ क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। नारद जी ने कहा कि मैं पुष्कर जी गया कि मुझे वहाँ सत्संग मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं इसके बाद में पुष्कर के बाद सीधे प्रयागराज पहुँचा तीर्थराज, लेकिन मुझे वहाँ भी शांति नहीं मिली। मैं जगन्नाथपुरी गया, रामेश्वरम पहुँचा, सब जगह गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैं जिस सत्संग की इच्छा से वहाँ गया, उस वास्तविक मूल सत्संग का वहाँ मुझे श्रवण नहीं हो पाया। तो इन संतों ने कहा कि नारद जी आखिर ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने कहा कि मेरा जो अनुभव है आप वो सुनिए। जब तीर्थों के गुरु पुष्कर में भी मुझे शांति नहीं मिली, तीर्थों के राजा प्रयाग में भी मुझे शांति नहीं मिली, हरिद्वार में भी मुझे शांति नहीं मिली, जहाँ गंगा जी बह रही थी, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। तो मैं
मैंने सोचा कि चलो तीर्थ क्षेत्रों में शांति नहीं है, चलो अपन संतों के आश्रमों में चलते हैं, संतों के पास चलते हैं, शायद वहाँ शांति मिल जाएगी। तो मैं संतों के आश्रमों में गया तो मैंने वहाँ जाकर के यही देखा, उन्होंने कहा कि पाखंड निरता संता, वहाँ भी मुझे पाखंड का दर्शन हुआ है। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है उसे पाखंड कहते हैं। तो पाखंड का दर्शन करके मेरा मन विचलित हुआ और मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर मैंने कहा कि चलो अपन तो कृष्णों के यहाँ चलते हैं और उनके यहाँ सत्संग करेंगे, ठीक है। जब गृहस्थी लोगों में मैं गया तो मैंने वहाँ जाकर के देखा कि तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। नारद जी कह रहे हैं जब मैं गृहस्थों में गया तो मैंने देखा कि तरुणी प्रभुतागे ही, घर में अगर किसी की चल रही थी तो किसकी चल रही थी? बोले घरवाली जो कहे घर में वही होता है। ये नारद जी ने देखा, मैं नहीं कह रहा कोई सोचे कि मैं कह रहा हूँ, नारद जी ने कहा कि घर में घरवाले की चलती है, घरवाले की नहीं, ठीक है। नारद जी ने जब सनत कुमार से बात कही तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है दुनिया में। बोले हाँ यही तो हो रहा है। बोले आपको क्या पता है? देखो तो पता चले। मैं गया, मैंने देखा तरुणी प्रताप के घरवाले की ही घर में चलती है, घरवाले बेचारे अपने कुछ नहीं चल पाते। बोले अच्छा और क्या? बोले इतना ही नहीं, कोई बात से उलझ जाए, किसी को कोई राय लेने की जरूरत पड़े, सलाह लेनी हो, किसी से कोई एडवाइस लेनी हो, कहीं व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए तो वो सलाह लेने के लिए किसको बुलाता है? बोले शाल को बुद्धिदायक है। तो साला जो होता है वो आ जाता है सलाह देने के लिए, ठीक है। तो सलाह देने के लिए साले साहब आते हैं। भाइयों से सलाह नहीं ली जाती, जो घनिष्ठ मित्र हैं उनसे सलाह नहीं ली जाती। संसार के लोग माता पिता से सलाह नहीं लेते हैं, करीबी लोग गुरुओं से सलाह नहीं लेते, संतों से सलाह नहीं लेते हैं, समझदार लोगों से सलाह नहीं लेते। किससे सलाह लेते हैं? बोले साले साहब से। बोले साले साहब से क्यों सलाह लेते हैं? बोले हो सकता है किसी के साले साहब वकील हो इसलिए उनसे सलाह ले लेते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं है, साले साहब वकील नहीं होते। बोले तो? बोले उनकी घरवाली प्रसन्न रहे इसलिए वो साले से सलाह लेते हैं, ऐसा मैंने वहाँ देखा। बोले तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके, इतना ही नहीं, विवाह भी जब करते हैं कन्या का तो लोभ से करते हैं, जैसे कि कन्या का विक्रय उसमें हो रहा हो। तो नारद जी ने कहा मुझे सब अच्छा नहीं लगा, मैं सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गया। और वृंदावन में मैंने देखा वहाँ भक्ति का दर्शन होगा, लेकिन मुझे वहाँ भक्ति का दर्शन नहीं हुआ। बोले तो क्या हुआ? बोले मुझे तो वहाँ कुछ विचित्र सा दृश्य देखने को मिला। तो क्या करें? बता ये बंद करते, कल से करें? हाँ कल से कर लेंगे, थोड़ा बहुत लोग सुन लेंगे। वो थोड़ा आज गड़बड़ हो गया है ना, कोई बात नहीं।